अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइस आर हैविंग अ गुड मॉर्निंग। मैं जो हूँ अपने सेट के ऊपर आज थोड़ा सा आई वाज लाइक इट वाज अ स्लाइटली स्लोअर मॉर्निंग। आई थिंक मे बी एंड ऑफ द वीक और आई डोंट नो, इस तरह नहीं था कि मेरी आँख वाँख लगी हुई थी, ऐसी बात नहीं थी। बट जस्ट जनरली लाइक इट टुक मी अ लिटिल वाइल लॉन्गर टू गेट स्टफ टुगेदर। पता नहीं कुछ हो जाती है कुछ ऐसी सुबह, ऐसे नहीं कि मैं लेट हूँ या ऐसा कुछ नहीं था, या लेट से आँख खुली ऐसा भी नहीं था। बट जस्ट जस्ट जनरली दिमाग गियर में आते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कुछ ऐसा दिन था आज सुबह सुबह। आई होप कि अब जब आ गई हूँ यहाँ पर तो दिमाग अब दिन शुरू हो गए, तो अब दिमाग हम सबका, मेरा भी और आपका भी और हम सबका दिमाग गियर में आ जाए, सेट हो जाए हम लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग बहुत मज़ेदार किस्म के हमारे पास मेहमान आए हुए हैं। हमारे पास कॉस्ट्यूम मेकर्स भी हैं, हमारे पास फिल्म क्रिटिक भी हैं, हमारे साथ और भी लोग आएंगे। हम आपको सिंगर से भी मिलवाएंगे, तो गाने शाने भी गाएंगे, वो सब भी होगा लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल मेरे पास एक समथिंग जस्ट वेंट थ्रू माई आई वेंट थ्रू समथिंग एंड आई थॉट कि मैं आप लोगों से जल्दी से शेयर कर लूँ। और वो ये है कि आई डोंट नो कि अगर आप लोगों को पता है, बट पाकिस्तान की जो नेवी है, और हमारे पास आते रहते हैं शो पे पाकिस्तान के नेवी के सेलर्स और ऑफिसर्स, दे कीप ऑन कमिंग ऑन द शो एंड वी कीप ऑन टॉकिंग टू देम। बट व्हाट आई डिडंट नो वाज दैट अभी रिसेंटली ये एक और इंडियन सबमरीन ने पाकिस्तान के पानियों के अंदर आने की कोशिश करी और उसको इंटरसेप्ट किया गया। ये पाकिस्तान की नेवी एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट ने इसको इंटरसेप्ट किया। और ये जो इंडियन सबमरीन थी, ये कलवारी क्लास इंडियन सबमरीन थी, और ये किस्सा मार्च 1 को हुआ है, मतलब लाइक लिटरली अभी हुआ है। ये चौथा इंसिडेंट है 5वें साल में। मैं इससे पहले जो बाकी के आपको इंसिडेंट्स हैं वो बता सकती हूँ। एक हुआ था जी 14 नवंबर 2016 को, और वो इंडियन नेवी की 209 क्लास सबमरीन थी, और ये पोस्ट उरी इंसिडेंट था। फिर हुआ था 4 मार्च 2019 को, ये कलवारी क्लास सबमरीन थी, ये पुलवामा के क्राइसिस के बाद था। उसके बाद फिर 16 अक्टूबर 2021 यानी कि पिछले साल ये भी कलवारी क्लास सबमरीन थी, और आज अभी ये वाला जो हाल का इंसिडेंट है 1 मार्च। ये जो लास्ट 3 डिटेक्टेड सबमरीन्स थी, ये फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं। दे बिन रीनेम्ड इनटू कलवारी। ये मुंबई के अंदर मैन्युफैक्चर असेंबल होती हैं, और ये इंडियन नेवी के पास 3 हैं। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि सबमरीन्स का मिशन पीस टाइम में ज़्यादातर इंटेलिजेंस गैदरिंग का होता है, सर्वेलेंस का होता है, और नेवल मॉनिटरिंग और शिपिंग डाटा, एवरीथिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, सो इसलिए आई गेस आई एम अज्यूमिंग दैट इट वाज जस्ट एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग सॉर्ट ऑफ अ लिटिल ट्रिप बाय द सबमरीन व्हिच वाज थ्वार्टेड। इसी के साथ साथ ये बताऊँ कि वो प्रॉबली रिकॉनेसेंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग थी। पाकिस्तान नेवी जो है वो ऑब्वियसली एज वी नो बहुत ज़्यादा चाको चौबंद है, और कॉन्स्टेंटली हमारे बॉर्डर्स जो हैं, हमारे जो मरीन बॉर्डर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रही है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देयर प्रेजेंस। इसी के साथ मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ, अपनी सुबह का आगाज़ करना चाहती हूँ विद सम फन थिंग्स। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम सुहेल, फिल्म क्रिटिक है, जर्नलिस्ट हैं, और हमारे काफ़ी फ्रीक्वेंट गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा खुर्रम, मुझे ये बताएं कि ऑस्कर्स जो हैं वो आने वाले हैं जी, और हर कोई ऑब्वियसली प्रेडिक्शन तो करने बनती है जी, और हम जो पिछले सालों से प्रेडिक्शंस करते हुए आ रहे हैं वो ठीक भी साबित हो रही हैं ऑलमोस्ट। कितना अच्छा लगता है जब वो ठीक साबित होती हैं। तकरीबन 90%, है ना। मतलब फिर वो क्या कहते हैं कि वो एनवेलप खुलने से पहले आपको पता होता है कि एनवेलप में से क्या निकलना है। हाँ बिल्कुल, और कभी नंबर आएगा। बिल्कुल, और कभी कभी तो बहुत ख़राब किस्म की प्रेडिक्शन जहन में आती है और वही हो जाता है।
जैसे कि पिछले साल हुआ और इस साल भी होने जा रहा है, मुझे नज़र आ। आपको लग रहा है? जी प्लीज़ ना कहें। There's some really nice work that was done, between last year and this year. जी, वो यही तो हो रहा है। असल में हुआ ये है कि जब से OTT पोर्टल्स ऐड हो गए हैं ऑस्कर अवार्ड्स की शॉर्टलिस्टिंग में, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीज़ों पे मुझे ऐसा लगने लगा है कि कंप्रोमाइज़ करने लग गई है एकेडमी, और अकामोडेट करने के चक्कर में कि इसको भी अकामोडेट करना है। इसको पहले थोड़े लोग थे, अब बहुत सारे हैं, पूरी दुनिया से हैं। अब जैसे 93 कंट्रीज़ से इस बार एंट्रीज़ आई बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के लिए, जो इंटरनेशनल फीचर फिल्म कहलाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो उसमें से 5 जो कंट्रीज़ शॉर्टलिस्ट हुई हैं, उसमें फिर डेनमार्क दोबारा आ गया है, जो पिछली बार बेस्ट मूवी ऑलरेडी ले चुका है इस कैटेगरी में। और उनके साथ फिर नॉर्वे और जापान और भूटान और एक मुल्क और इसमें इटली, ये शामिल हैं। तो इंटरनेशनल फ़ीचर फिल्म में फिर भी कंपटीशन इतना नहीं होता, क्योंकि शुरू से ये कैटेगरी ऐसी चल रही है। लेकिन कुछ सालों से इन्होंने बेस्ट पिक्चर, जो कि अमेरिकन बेस्ड होती है, वो 10 कर दी हैं। अब 10 नॉमिनीज़, और फिर उसमें आगे जो उसके मसाइल हैं वो आप जैसे जैसे पूछेंगी मैं बताता जाऊँगा। एब्सोल्युटली, बहुत सारे मसाइल हैं। मुझे लगता है कि एकेडमी अब कंप्रोमाइज़ करने लगी है कुछ सालों से चीज़ों पे। जैसे दुनिया तब्दील हो रही है, सिनेमा का मंजरनामा तब्दील हो रहा है और बहुत कुछ बदल गया है। एकेडमी वालों ने भी अपनी तरजीहात अब बदल ली हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है। 2-3 साल से ऐसा लग रहा है। और अगर इस साल जो मैं सोच रहा हूँ कि जिस फिल्म को ये देंगे अवार्ड, और मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए, तो मैंने सोचा अगले साल की प्रेडिक्शन नहीं करेंगे एहतजाज के तौर पर। यही हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है। मैं इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। इस पर बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म की स्टार स्टारेड कास्ट है, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि फिल्म बोरिंग है, बाय एनी मीन्स इट्स एक्चुअली क्वाइट एंटरटेनिंग। लियोनार्डो डिकैप्रियो, उसके अंदर सारे जितने मेन, मेरिल स्ट्रीप हैं। ये हंगर गेम्स वाली कौन सी है? वो उसका नाम मैं भी भूल गया, वो स्कारलेट जोहानसन समझ आई मीन नहीं, स्कारलेट जोहानसन नहीं है, दूसरी। बट एनीवेज अमेजिंग किस्म की कास्ट एंड दे हैव ऑल डन रियली वेल एंड ईच कैरेक्टर दे हैव, मतलब अच्छे से उन्होंने कोशिश करी कि कैरेक्टर आर्क जो है वो अनफिनिश्ड नहीं है, जो कि मेरी कहानी में नया कुछ नहीं है। हाँ। और वो जो सोसाइटी में जो फोर्सेस होती हैं, जैसे हम मीडिया वाले हैं, और जैसे कि कुछ अस्करी कुव्वतें हैं, कुछ सियासी कुव्वतें हैं, तो उनकी एक नॉन सीरियसनेस को बेस बना के ये कहानी। एब्सोल्युटली, कि अगर इस तरह का खुदा ना खास्ता हो और सब लोग नॉन सीरियस हों तो बस क्या हो जाएगा। और सोशल मीडिया बेसिकली मजाक उड़ा रही है, हम लोगों के जो माइंडसेट्स बदल गए हैं, और छोटा सा हम लोगों का अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया कि हम लोगों को 5 सेकंड से ज़्यादा लंबी बात ही नहीं समझ। यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है, अगर ये किसी वजह से शॉर्टलिस्ट हुई है तो। एब्सोल्युटली। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे खुरम सुहेल मौजूद हैं। बातचीत कर रहे हैं हम दोनों इस साल की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म्स के बारे में। हमारे पास अगली फिल्म कौन सी है? जी, ड्राइव माई कार। जी, ये इस फिल्म की खूबी ये है कि पहली बार जापान से कोई फिल्म बेस्ट पिक्चर मूवीज़ यानी बेस्ट पिक्चर्स के अंदर नॉमिनेट हुई, और इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भी आई, और जो बेस्ट टॉप 10 पिक्चर्स, मतलब इसका ये था ड्राइव माई कार। जी, ये कहानी है हारुकी मुराकामी की, एक जो उनके बहुत मशहूर और इंटरनेशनली फेम अदीब हैं। बिल्कुल। तो उनकी एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस करके इसको बनाया गया है। कहानी भी ठीक है, और अभी लेटेस्ट उनकी किताब आई थी उसमें से ली गई है, और फिल्म भी ठीक है, बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं है। लेकिन बस इसकी खूबी है कि पहली बार ये ऑस्कर में मेन कैटेगरी में। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्या फिल्म इतनी ज़बरदस्त है, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज में हो, उसको बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट करना, बिकॉज द लास्ट टाइम दिस हैपेंड वाज पैरासाइट जो कोरियन फिल्म थी। ये वही होने जा रहा है। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस और कंप्रोमाइजेज अब नज़र आना शुरू हो गए हैं ऑस्कर्स में, बट पैरासाइट वाज वर्थ इट। जी, वो
थी, बहुत अमेजिंग फिल्म थी वो थी, लेकिन उसी में जो बाकी 4-5 आई थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी, मैंने वो भी देखी थी। हाँ, तो उनके मुकाबले में पैरासाइट बस ठीक थी, लेकिन हाँ वैसे वो एक अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। खैर एनीवेज, तो ये बेसिकली जापानी दोस्त नाराज ना हो, लेकिन फिल्म कमज़ोर है। फिल्म कमज़ोर है, ऑस्कर वर्दी नहीं है आपको लगता है? जी, अब वीज़ा नहीं मिलने वाला मुझे। आय है बर्बाद था। ओके, ये वाली फिल्म भी मैंने देखी है। क्या बात है, तो मुझे आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट ना किया। अच्छा, जब सुबह सुबह खुर्रम मेकअप रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कोई ऑस्कर नॉमिनेट, मैंने कहा कोई टाइम ही नहीं मिला खुर्रम, आई गॉट लाइक अ लिस्ट ऑफ फिल्म्स दैट आई वांट टू वॉच, एंड ही सेड अच्छा फिर आपने नहीं देखी? मैंने कहा नहीं, इस साल नहीं देखी खुर्रम, बिकॉज जनरली हम लोग मैंने देखी होती हैं और फिर हम बहुत अच्छी बात करते हैं, बट मैंने ये वाली भी देखी और इस साल की मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट 3 मूवीज़ अगर हम कहें, उनमें से ये एक है, और बेस्ट एक्टर अगर विल स्मिथ को ना मिला इस बार तो मैं समझूंगा नाइंसाफी होगी। Absolutely, I agree wholeheartedly. The performance that he has given, it's like so. Will Smith की बहुत फिल्म्स देखी हैं over the years, but he has evolved and matured so much as an actor, and now he is just so smart. वो ऑडियंस के साथ खेलता है। जी, और इस फिल्म की खूबी ये भी है कि ये ख्वाब देखने वाले किस तरह जद्दोजहद करके कामयाबी तक पहुंचते हैं। ये बायोपिक है सरीना विलियम्स की जी, तो उनके वालिद किंग रिचर्ड, जिनका ये स्ट्रगल इसमें विल स्मिथ की शक्ल में आप देख रहे हैं, तो ये एक शानदार, इसके लिए लफ्ज़ है शानदार, बस कमाल फिल्म। एब्सोल्युटली बहुत शानदार फिल्म है, और अगर मौका लगा तो प्लीज़ ज़रूर देखें इसको। किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आपको प्रॉब्ली टॉरेंट्स टाइप का सीन करना पड़ेगा। मुझे नहीं कहनी चाहिए थी ये बात, मगर नहीं, कर लें कुछ नहीं होता। फिल्म बहुत अच्छी है, रियली ज़बरदस्त किस्म की फ़िल्म है। हम लोगों को जाना है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। 2 और फिल्म हैं जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन करनी है। इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। ये थी मूवी ड्यून, ये नॉमिनेटेड है ऑस्कर के लिए। अगेन मैं सरप्राइज हूँ। हाँ, लेकिन वो जो 10 फिल्में जिस बुरी हालत में हैं उसमें ये कदरे बेहतर, अंधों में काना राजा उर्दू में जो कहते हैं। अच्छा जी, तो अब जब इतनी बुरी फिल्में नॉमिनेट कर देंगे तो उसमें ये कदरे बेहतर फिल्म है, 10 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई है, ठीक है। कम से कम जो इसके बाद जिस फिल्म की हमने बात करनी है उससे बहुत बेहतर फिल्म है। रियली ये थी फिल्म जी, द पावर ऑफ द डॉग। देखें, इसमें इतनी पावर भी नहीं है कि ये एक जो है ना नॉमिनी जो है उसको विन कर सके। फिल्म इतनी फारिग है। अब अगर इस साल बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट पिक्चर इन दोनों में से अगर कोई अवार्ड इस फिल्म को मिलता है तो इसका दूसरा मतलब ये है कि हम और आप और पूरी दुनिया में देखने वाले वो फिल्म के शायकीन जो फिल्म की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं वो सब बेवकूफ़ हैं और ऑस्कर वालों को ज़्यादा पता है। इतनी फारिग फिल्म के फारिग से ज़्यादा बुरा लफ्ज़ कोई नहीं मेरे पास है। मैं तो कहता हूँ एक कैटेगरी अब नई इन्हें मुतारिफ़ करानी चाहिए इस फिल्म के बाद, बदतरीन फिल्म की, और उस बदतरीन फिल्म में इस तरह की फिल्मों को नॉमिनेट करना चाहिए कि जी 12 कैटेगरीज़ में तो ये नॉमिनेशंस हैं, लेकिन ये 13वीं में भी है, और वो 13वीं है बदतरीन फिल्म। ना कहानी है, ना मौसीकी है, ना प्रोडक्शन डिज़ाइन है, कुछ भी नहीं। अच्छा, यानी कि बेसिकली मुझे बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है जनरली एज एन एक्टर। आई रियली लाइक हिम। क्रिस्टियन डंस्ट नॉट सो मच। आई फील लाइक वो थोड़ी सी उनकी एक ही तरह की एक्टिंग है, वो नॉट मल्टी डायमेंशनल है, बट बेनेडिक्ट इज़ अ गुड एक्टर। तो इन्होंने इस चक्कर में कि बेनेडिक्ट ने इंग्लिशमैन होते हुए उन्होंने वेस्टर्न एक्सेंट अगर कर दिया है तो जी दे दो। और न्यूजीलैंड से चूँकि आ रही हैं खातून फिल्म बनाने, तो मेरा ख्याल है ऑस्कर वालों को समझना पड़ेगा, वरना ये बहुत तेज़ी के साथ ये ऑस्कर की वो जो हाइप है ये ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह ये करते हुए आ रहे हैं 2-3 सालों से कि अगर बंदर बांटी करनी है तो ठीक है भाई, हम क्यों इतनी मेहनत करते हैं, आप हम सर खपाते हैं। और ये अमेरिका में भी एहतजाज हो रहा है अब इस तरह के रवैये पर कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग।
एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच खुरम। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। आप प्लीज़ ये फिल्म्स देखिएगा ज़रूर ताकि आप समझ सकें बकौल खुरम के जो ये पावर ऑफ द डॉग है, ये इतनी अजियतनाक फ़िल्म है कि अगर आपने 15 मिनट देख ली और अगर 15 मिनट से ज़्यादा मतलब अगर आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया तो ये बशर्त कह रहे हैं कि इनको प्लीज़ इनके फेसबुक पे रीच आउट करें, बिल्कुल इनको डायरेक्ट मैसेज करें इनके फेसबुक पे या इंस्टा के पेज के ऊपर और खुरम को बताएं कि जी मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मैंने आधे घंटे की फिल्म देख ली है। आजमाइश शर्त है, आजमाइश शर्त। तो प्लीज़ रीच आउट टू खुरम अगर आप ये पावर ऑफ द डॉग देख लेते हैं थोड़े से 15 या आधे घंटे के बाद। तो खुरम को बताइएगा। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और थोड़ी सी मज़ेदार किस्म की गप लगाएंगे। कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक नाजरीन। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ के अंदर एक बड़ा सा हथौड़ा है और ये हथौड़ा मैं आप सोच रहे होंगे कि किसके लिए। यू नो आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ रेज इनसाइड मी, बहुत ज़्यादा रेज है मेरे दिल के अंदर। मेरे पास मेरे अगले मेहमान जो कि जिनको आपको मिलवाना चाहती हूँ, मैं आपसे उनको मिलवाऊँगी। बट काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के इंसान है, बेसिकली कॉस्ट्यूम मेकर भी है, मैंने आप लोगों को बताया था, और कॉस्प्ले आर्टिस्ट हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कॉस्प्ले क्या होता है। बेसिकली कॉस्प्ले ये होता है कि आप किसी भी कैरेक्टर को, जो भी आप यू नो वट एवर यू लाइक, फिक्शनल कैरेक्टर या तो कॉमिक बुक का होता है या किसी कार्टून का होता है या किसी फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो मूवी का होता है, और आप उसके कॉस्ट्यूम के अंदर यू नो यू सॉर्ट ऑफ मेक द होल थिंग योरसेल्फ। एंड अ लॉट ऑफ कॉस्प्ले जो है बहुत सारे मुल्कों में होता है। जापान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ कंट्रीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा दे रियली लाइक डूइंग कॉस्प्ले, एंड देन ऑब्वियसली द वेस्ट इज़ अ क्लोज सेकेंड। बट ये कहानी ज़्यादातर जापान से शुरू हुई थी। जापान के अंदर एक और बात बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर कॉस्प्ले के अंदर भी डन डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, एंड देयर इज़ दिस वन, आई कांट रिमेंबर द नेम ऑफ इट, मैं अभी गूगल करके आपको ब्रेक के बाद बताऊँगी, वेयर इट्स द लिटरल ट्रांसलेशन इन इंग्लिश इज़ के क्यूट। तो वहाँ पर क्यूट चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इन फैक्ट देयर आर रेस्टोरेंट्स, देयर आर you know, discotheques, all sorts of places which are only talking about cute things. वो वहाँ पे क्यूट लड़कियाँ भी क्यूट कपड़े पहनती हैं और वो क्यूट कैसा दिखता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। In fact, like you know, pink ball and you know those cute things, and they go like, and there's another one like they this, I don't know, मुझे करना नहीं आता, मेरी बेटी मुझे कल परसों सिखा रही थी, like mama why, and she's like, and I said इस बात का क्या मतलब? She's like I'm being cute, I'm sending you love. ये apparently अगर आप अपना ये फ्रंट इंडेक्स फिंगर और थंब ऐसे करें तो ये छोटा सा मिनी हार्ट बनता है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। सुपर एक्साइटेड बाय ऑल द प्रॉप्स दैट आर ऑन माय सेट। चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमजा सादिक। ये कॉस्प्लेयर हैं, प्रॉपर कॉस्ट्यूम मेकर हैं, आर्टिस्ट हैं और क्राफ्ट्समैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बडिंग फिल्म मेकर भी हैं। जी जी, ज़बरदस्त। हमजा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू बिकॉज हमजा, एज यू कैन सी, इज ड्रेस्ड इन दिस अमेजिंग कॉस्ट्यूम। हमजा, आई थिंक यू शुड गेट अप एंड सो वी कैन शो योर fabulous costume. And Hamza, आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? I'm playing Luffy. Okay. Luffy Taro, basically, it's the main character from One Piece. Zabardast. This is a version of his costume. This is not his permanent costume. This is basically a disguise that he's in.
when Okay. he's in a certain country so that they won't recognize who he is. A very bad disguise because his hat is basically his nickname is Straw Hat Luffy. So he's wearing the hat, so that's a dead giveaway that he's that person. Right. So, but it is what it is. it is. मुझे बताएं हमजा कि आप कॉस्प्ले के अंदर और इसके अंदर कैसे how did you get into this? तो बचपन से एनिमे का शौक है, you can tell. एनिमे मूवीज़, गेम्स, स्टार वार्स हो गया, विचर सीरीज़ हो गई, फ्लैश हो गया, DC कॉमिक्स, बैटमैन, मार्वल, इन सब का बचपन से शौक है. एज़ फार एज आई कैन रिमेंबर, मैं इतना बच्चा था वो टोनामी में ड्रैगन बॉल, बे ब्लेड, पोकेमॉन देखते हुए ही सब ग्रो अप हुए थे. बस वो अंदर का वो बच्चा अभी तक कभी छोटा ही नहीं हुआ, बड़ा ही नहीं हुआ. हाँ, बड़ा ही नहीं हुआ ना. मैं चाहता हूँ कि बड़ा हो. ज़बरदस्त. एंड इट बिकेम लाइक दिस बिजनेस नाउ वेयर यू आर मेकिंग कॉस्ट्यूम्स. और आपको अप्रोच करते हैं क्या, मतलब लोग अप्रोच करते हैं कि मेरे लिए कॉस्ट्यूम बनाओ? स्टार्टेड ऑफ विद फ्रेंड्स. ये फ्रेंड्स बोलते थे यार मेरे लिए बना दो, यार उसके लिए बना दो. फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना, मेरे दोस्तों ने बोला कि अपना कोई पेज बनाओ सोशल मीडिया पे, ताकि लाइक तुम्हारे पास एक शोकेस करने के लिए भी हो और लोग भागी लोग भी देखें. तो मैंने बनाया. उसके बाद से ऑर्डर आना शुरू हुए. शुरू में स्लो है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब लाइक एक वो आ गए कि साइजेबल इनकम भी आना शुरू हो जाती है साइड पे, कि पेरेंट्स भी वो नहीं कहते कि ये क्या कर रहे हो तुम, कार्टून वीडियो करते रहते हो, कैरेक्टर बनाते रहते हो. सो या ऑर्डर्स आते हैं. बस वो है कि पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है प्राइसिंग का. ओके. तो क्या मतलब अगर आप अभी आपने जो कॉस्ट्यूम पहना है, अगर कोई ऑर्डर करता है आपसे तो कितने का होगा? ये तो स्विंग कॉस्ट वो है. अभी मैं स्विंग के ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मैं अभी स्विंग सीख रहा हूँ. ओके. लेता हूँ मैं. अगर बना के दूंगा तो आई प्रॉब्ली टेक हेल्प फ्रॉम अ टेलर, क्योंकि कस्टमर को तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ देनी है, प्रॉपर लाइक फिनिश चीज़ देनी है. राइट. तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि बेसिक अगर चीज़ होगी तो मैं शू कर दूंगा. जैसे कोई शर्ट है, कोई सिंपल सी वो है. अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं वो आउटसोर्स करूँगा. बाकी जो आर्मर पीसेज हैं वो मैं बनाऊँगा. जैसे सॉर्ड ये मैं बना लूँगा, ठीक है. चप्पल मैंने खुद बनाई थी इसकी, मैं वो स्लीपर्स खुद बना दूँगा. बाकी डिटेलिंग वगैरह मेरी सारी वो पैटर्न्स वगैरह मेरे पास के सारे हैं, तो मैं वो बनाऊंगा. और ये ऑल इन ऑल तकरीबन 15,000 रुपये टोटल पड़ जाएगा. ओह ज़बरदस्त. दैट्स एक्चुअली प्रीटी रीजनेबली प्राइस्ड फॉर समवन हु इज इनटू दिस. एक्सेप्ट द हैट. Except the hat. Because I need to make the hat, so वो मैं काउंट नहीं करता है. 2,000 रुपये की हैट है, 17,000 कर लें आप. सही. So but that's not bad at all, given the fact that somebody gets to wear a costume of a character that they really like. मुझे बताएं कि ये कितना मुश्किल होता है बनाना, and how long did it take you to perfect it to the point where it's now like this amazing looking. जैसा ये वाला पीस पड़ा है, I don't know अगर नाज़रीन देख सकते हैं. This is a really elaborate head piece. I don't know अगर मेरा सर इसमें जाएगा. आ जाएगा. बाल खराब हो जाएंगे. नहीं आएगा. कोशिश करी थी मैंने. नहीं आएगा. थोड़ी सी इस तरह करना पड़ेगा. सारा मेकअप तबाह हो जाएगा और नाज़रीन चीखेंगे शायद. फिर देन दिस फेस विल लुक बेटर देन माइन. बट इस तरह का जो ये होता है, ये कितना मुश्किल होता है बनाना? इट्स लॉट ऑफ इंट्रिकेट वर्क. यस, इस पे पैटर्निंग होती है. एक तरीका होता है बेसिकली आप 3D मॉडल यूज़ कर सकते हो. उससे वो 3D मॉडल तकरीबन 60% काम आपके लिए कर देता है. तो वो मॉडल बना हुआ होता है ऑलरेडी. शेप वगैरह आपको फिगर आउट नहीं करने होते. ये जो है मैंने स्क्रैच से किया था. बेसिकली मैंने एक मैनिक्विन हेड लिया था, उसके अराउंड कार्डबोर्ड पीसेस कट करके वो शेप बनाए बेसिक. फिर उसके ऊपर से एक पैटर्न रिप किया, मतलब उसके ऊपर टेप लगा के वो उस पर ड्रॉ किया कि ये यहाँ कट लगेंगे, और वो उतार के उसका बेस बनाया. और उसके बाद उसके ऊपर वो सारी जो आपको बाल दिख रहे हैं, लाइक एवरी स्ट्रैंड ऑफ हेयर इज एक्चुअली 4 pieces. 4 pieces stuck, and then like one strand was that. So basically this is really elaborate. Yes, this helmet took me almost a full week to complete. एक हफ्ते में ये बना है. I can imagine because इसमें बहुत सारा काम हुआ है. ये बना हुआ किस मटेरियल से? बहुत लाइट है. ये है एथिलीन वाइनिल एसीटेट EVA फोम. बेसिकली ये मटेरियल है. ओके. ये यूज़ होता है स्लीपर्स वगैरह में भी यूज़ होता है. ये बेसिकली जो फोमिक शीट्स होती है ना, जो हमें स्टेशनरी स्टोर में मिलती हैं, उसका मोटा और थोड़ा डेंसर वर्जन है. ओके. ये आपने देखा होगा आपकी डिफरेंट लाइक पैकिंग वगैरह में भी यूज़ हो रहा होता है. फॉर लाइक शॉक अब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी में भी यूज़ हो रहा होता है. हमारे बाथरूम में वाइपर्स के जो रबर होते हैं वो भी इसी से बने हुए होते हैं. तो बेसिकली ये मटेरियल इज़ वेरी इजी टू कट. हीट फॉर्म हो जाता है. ये आप हीट गन से हल्का सा मारेंगे और सैंड हो जाता है और ये शेप हो जाता है. अगर आप ये देखें, दिस वाज माय फर्स्ट एक्चुअल हेलमेट. ये आप उठा के जरा दिखाएं. दिस वाज माय फर्स्ट एक्चुअल हेलमेट जो मैंने इस मटेरियल से बनाया था. ये पहली दफ़ा आपने जी. ये और ये कॉस्ट्यूम जो है, ये द फ्लैश कॉस्ट्यूम वाज माय फर्स्ट एवर कॉस्ट्यूम दैट आई मेड विद दिस मटेरियल. उससे पहले मैंने ये छोटी सी चीज़ बनाई थी.
क्या कहते हैं 2015 में इट्स मीगी का एक बेसिकली हाथ में पहनते हैं, इसके साथ एक आग भी होती है पर वो घूम गई। बेसिकली ये एनिमे पैरासाइट द मैक्सिम है, उसमें से एक कैरेक्टर होता है जिसका मेन कैरेक्टर के हाथ में बेसिकली एक पैरासाइट घुस जाता है और वो फिर एक वेपन टाइप शायद बन जाता है, चीज़ बन जाती है। ज़बरदस्त। तो 2015 में ये क्या दिस पर्टिकुलर वन जिसके अंदर आई कैन सी कि अगर आप देखें यहाँ पर इसके अंदर ये डिफरेंट वो हैं लेवल्स हैं। आई एम अज्यूमिंग ये बैक ऑफ द हेड है और ये फ्रंट ये है। जी। तो ये जो है ये क्या कैरेक्टर है और कितना टाइम लगा? बेसिकली ये इट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम बर्जर्क द एनिमे एंड मांगा बर्जर्क। ओके। बर्जर्कर आर्मर होता है गट्स कैरेक्टर का, उसका ये हेलमेट है। बेसिकली ही इज़ अ जायंट, ही इज़ वेरी टॉल एंड ही इज़ अ किलर, बेसिकली डीमन किलर। तो उसका हेलमेट है, बर्जर्कर आर्मर होता है, डीमन किंग आई बिलीव। आई हैव नॉट वॉच्ड द एनिमे फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस वन आई कैन वेयर। Yes. ऑलराइट नाजरीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो और बातचीत करेंगे हमजा से। आप लोग कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पर हमजा सादिक मौजूद हैं जो कि अमेजिंग किस्म के कॉस्प्लेयर हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, बडिंग फिल्म मेकर हैं। बहुत मज़ेदार किस्म की ये कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं एंड इज़ ड्रेस्ड लाइक लूफी फ्रॉम वन पीस। एंड जस्ट टू गिव आवर ऑडियंस a little taste of what Luffy is like, could you please act out a Luffy pose, line, something? कुछ करें Luffy बन। ओरे वा यारज़ो खाइज़ो कोरी ओरे वा नारू। Can I do another one? Yeah. Gomu no jettu pistol। ज़बरदस्त। मुझे बताएं हमजा कि when you go to all these cosplaying things और हम लोग फोटोज भी देख रहे थे, अब थोड़ा बड़ा होने लग गया कन्वेंशन क्या? जी, कॉमिक कन्वेंशन। ओके, कॉमिक कन्वेंशन। कॉमिक कॉन प्रॉपर होता है? लाइक प्रॉपर उस स्केल का नहीं होता, लाइक छोटे लेवल पे बट होता है। होता है। सो ओके, जब कॉमिक कॉन जाते हैं तो you meet other people who have similar interests? Yes. Like all the people there are similar mindset, anime loving, cosplaying. They make their own cosplays as well, and they come together and geek out and weeb out in one place all together. Their songs, their like different characters just vibing, like acting as their character, stage fighting each other and like acting as the character. Everyone knows, like if you are a character from a mean character, wo cosplay is basically a costume play. Yes. So you're basically not just wearing a costume, you're actually playing as the character as best you can as well. Of course, when I cosplay the Flash, I can't run really fast as the Flash, but I can act as like friendly. You're running. Yeah, I can run and act as friendly as the Flash is in with the people. ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि हमजा, do you see this sort of picking up more speed, और आपने नोटिस किया है कि ज़रा ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट लोगों का बहुत बढ़ रहा है with the emergence of Netflix and all these streaming services इन पाकिस्तान। पहले बहुत मुश्किल होता था ऐसी चीज़ें देखना, पाकिस्तान में या तो बैंड होती थी या प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं होता था, तो लोग पायरेट करते थे। अब प्रॉपर चैनल्स के थ्रू आना शुरू हो गया, क्रंची रोल, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, तो लोग के पास ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, तो बहुत से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। लाइक मोस्ट ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स आर नाउ वॉचिंग लाइक सम एनिमेज जो पहले नहीं देखते थे, पहले मजाक भी उड़ाते थे। तो अब वैसा नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा। ज़बरदस्त। वो मैंने ये शेयर भी की थी अपनी स्टोरी पे कि मैं आज आ रहा हूँ, तो उन्होंने कांग्रेचुलेशंस वगैरह भी करना शुरू किया था। ज़बरदस्त। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हमजा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, एंड गुड लक विद द कॉस्ट्यूम्स। आई नो दैट who to call now for my Halloween costume. हमजा, जाते जाते आप as Luffy break आप लें। Thank you for watching, guys. My name is Monkey D. Luffy, and this has been Chai Toast, your host. Zabardast.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। जल्दी से आपसे उनको मुलाकात करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ शाहिद अली सोनू हैं और हमारे साथ फ़रुख अली मून हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं कि आप लोग छोटे उस्ताद के विनर थे 2010 में, जो कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था। कैसा लगा जीतने के बाद? तब बहुत अच्छा लगा। तब बहुत अच्छा लगा। मतलब उस वक्त ये था कि वहाँ से नए आए थे तो यहाँ पर उस वक्त वहाँ से आने और के बाद आपको बताता हूँ अच्छा। कुछ तो ऐसे चैनल्स थे जब वो स्टार्ट हो रहे तो उन्होंने हमें कॉल मुंबई में की थी कि आप हमारी वीडियो बाइट बना दें कि हमारा चैनल स्टार्ट हो रहा है। अब तो वो काफ़ी मुकाम पे, तो तब की बात ये इतनी खुशी हुई थी, मैं ये बताना था। सही। तो अब कैसा है वो जर्नी, कैसी थी वो एक्सपीरियंस, कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से पड़ोसी मुल्क में। और मैं समझता हूँ कि वहाँ से जो हम लोगों ने सीखा है अभी तक उसी पर जो है वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और आगे बहुत चीज़ें जो है वो मतलब आसान लग रही हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई एक हमारे ऑडियंस को कुछ सुना दें। अगर हम में से कोई एक मतलब आप सुना दें। आपकी तरफ देख रही हूँ दोस्त। आप कुछ अगर सुना दें तो हम बड़ा खुश हो जाएंगे। क्यों नहीं, आपके शो में सुनाने के लिए तो आए। जी। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे से गाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई दिन है सोना और छाने रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। फासलों में नहीं आ छुपा लूं तुम्हें, फासलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को। ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं, ख्वाहिशें मैंने कि तुमसे, ख्वाहिशें में कि तुमसे रोज होती नहीं। मेरे दिल की जीत मेरे साथ बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। जबरदस्त। ला रे रे मेरे दिल विच
रह के मेरे दिल दा हाल न जाने तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन नुमाने जीना मेरा मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू जान मेरी मैं तेनू समझा ना तेरे बाजू लगदा जी। वाह जबरदस्त। हमारे साथ नाज़रीन बैठे हुए हैं शाहिद अली सोनू और फ़ारूक अली मून। दोनों ज़बरदस्त किस्म के अमेजिंग सिंगर्स हैं। दे वन द कंपटीशन कॉल्ड छोटा उस्ताद, जिसके अंदर इंसिडेंटली अभी अपने राहत का गाना गाया। राहत फ़तेह अली खान वाज वन ऑफ द जजेस। जी जी ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आजकल आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? आजकल जो है वो ज़्यादातर अपने जो है वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द इंशाल्लाह देखने को भी मिलेंगे। और उसके अलावा ओस्टीज़ भी गाए हैं मैंने, ज़बरदस्त। और रेडी स्टडी गो का भी, और उसके अलावा मतलब बहुत सारे ओस्टीज़ अपकमिंग भी हैं और कुछ ऑन एयर भी हैं। ज़बरदस्त। और फ़ारूक आप क्या कर रहे हैं आजकल? मेरा तो अभी रिसेंटली एक वीडियो आ रहा है। ओके ज़बरदस्त। अमेरिकन कंपनी में बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, डिफरेंट है कुछ। तो कॉन्सर्ट्स भी चल रहे हैं कुछ। ये नहीं कि एक्सपेक्टेशन रहे, खुद करने का ज़्यादा हो जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कुछ अलग भी डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए भी कर रहे हैं। नाइस, वेरी वेरी हैप्पी टू हियर दैट। मुझे बताएं, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है आप दोनों में? अब नहीं होती है? अब नहीं पहले होती थी? अब नहीं होती है। अब अच्छा लगता है गाना जी। थर्ड यू नो, अब कोई डर वर नहीं है ऑडियंस का? बस बिल्कुल नहीं ना, कसम से। हाँ एक्चुअली मैं अपनी बात करूँगा, मतलब कि मैंने जब आंख खोली ना तो मैंने देखा कि आगे राहत फ़तेह अली खान साहब बैठे हुए और सोनू निगम जी बैठे हुए। स्पेशली मैं अपनी ये बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि पहले ये होता था कि मतलब गैदरिंग में गा लिया, हाँ, तो अब दोस्तों में गा लिया बैठकर। आई अंडरस्टैंड। और फिर जब एकदम से आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो किसी किस्म का खौफ ही है वो। एंड वी कैन टेल दैट फ्रॉम द वे यू बोथ सिंग। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जाने से पहले मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि यू बोथ सिंग सो वेल, इफ़ यू कुड सिंग अ सॉन्ग एज वेल फॉर अस एज वी गो। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीकेंड। प्लीज़ शाहिद और फ़ारूक के गानों को चेकआउट कीजिए, गो यू नो एंड लिसन टू दिस म्यूजिक। एंड आई एम ट्राइंग टू लीव यू विद अ सॉन्ग इफ़ यू गाइज कैन oblige मेरी ऑडियंस के लिए। एंजॉय योर वीकेंड। मिलके गाते हैं कुछ, मिलके, हाँ मिलके कुछ भी करो। खासा मुश्किल तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे, हो तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे, प्यारे 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 प्यारे, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे, हो तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे। नैना ने थावी कैसा जादू किया रे, नैना ने थावी कैसा जादू किया रे, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे।
तारे बिना मोहे चैन न पावे धक धक मोरा जिया घबरा मा बनी दा मा गा रे गा रे गा रे सा मा बनी दा मा